नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 37 है और यह 4 अक्टूबर 2021 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज इसमें हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम, जो कि हमारा नया चैप्टर स्टार्ट है, जिसमें हम पढ़ने वाले जीवों द्वारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, वृद्धि एवं जनन आदि। यानी जीव जो है ना डियर स्टूडेंट, वो क्या करता है? पोषण करता है, यानी भोजन लेता है, ठीक है। श्वसन करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आउट करता है और ऑक्सीजन इनहेल करता है, ठीक है। उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन मतलब जो है ना, जो भी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एनएस द्वारा बाहर हो जाता है। परिसंचरण होता है, फिर डेवलपमेंट करता है, ग्रोथ करता है, ठीक है, जनन करता है। ये सारे हम कह सकते हैं जो जीवों के ये लक्षण है, और जीव इतना तो करता ही करता है। पोषण क्या होता है? पोषण भोजन ग्रहण करने और इसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य आवश्यक पोषकों द्वारा तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया होता है, ठीक है। पोषक तत्व के पदार्थ जो पोषण प्रदान करते हैं, वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण और अन्य पदार्थों को संश्लेषित करने के लिए जीवों को पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। यानी पोषक क्या क्यों जरूरत होता है? तो सीधा सा बात है डियर स्टूडेंट, अगर हमें न्यूट्रिशन यानी भोजन की जरूरत होती है तो हमें वृद्धि विकास के लिए जरूरत होता है, हमारा बॉडी अच्छा रहे इसके लिए जरूरत होता है, हम अच्छे से जी पाए इसके लिए जरूरत होता है, ठीक है। अभी इसमें आपको देखना डियर स्टूडेंट, पोषण की विधि, पोषण की कौन कौन से विधि है? तो पोषण की सभी विधियों में जो है ना डियर स्टूडेंट, ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यक सामान होती है, लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से होती है। अतः पोषण की दो विधियां होती है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में क्या कहते हैं? वे कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के वाटर के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी जल H2O को कहते हैं, तथा सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाता है, जैसे हरे पौधे, शैवाल तथा कुछ जीवाणु होते हैं। विषमपोषी क्या होता है? जंतु जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में खंडित कर सकते हैं, ताकि ये जीव के लिए समाक्षरण यानी रखरखाव तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सकते हैं, जैसे कि सभी जीव जंतु। तो आप इतना कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, जो स्वपोषी होते हैं जैसे ग्रीन प्लांट, पेड़ पौधा, जितना वो सारे खुद से अपना भोजन बनाते हैं, और जबकि विषमपोषी हम इंसान हैं, मनुष्य इंसान है, उसका जानवर है, ठीक है, ये सब दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है, कवक भी है, ठीक है। उसके बाद हमें समझना है डियर स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट पौधों को क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता है वह स्टार्च के रूप में रुक जाता है, संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायु से तथा जल से, मिट्टी से प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है, और उत्पादित ग्लूकोज विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं को संपन्न करने में प्रयुक्त करता है, ठीक है। तो इस जैव रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन एवं का उत्पादन होता है। तो आप कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, प्रकाश संश्लेषण क्या है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल में ये अपना भोजन निर्माण करता है, जिसमें वो ग्लूकोज बनाता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन प्लांट है अपना भोजन बनाने की उनकी ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है, राइट। तो आई होप कि ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए प्यारे स्टूडेंट, इसमें हम ये देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे? क्योंकि स्टोमेटा द्वारा प्रवेश करता है, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, इसमें जल से क्या होता है? जरों द्वारा अवशोषित करते हैं, ठीक है, और सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित होता है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं ग्लूकोज के निर्माण में कार्बन तथा ऑक्सीजन के स्रोत में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जबकि जल जो है ना प्रकाश संश्लेषण के लिए ग्लूकोज हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में तथा ऑक्सीजन गैस के निर्माण में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और सूर्य का प्रकाश जो है ना प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्रोत के रूप में, यानी ये ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। अब आपको ये देखना है प्यारे स्टूडेंट, जो प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है। तो कोशिका में उपस्थित एक विशिष्ट कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट, जिसमें हम क्लोरोफिल होता है, ठीक है, में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपको याद रखना है, जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, और क्लोरोफिल यानी हरा वर्णक सिर्फ पत्ती और
तने को हरा रंग नहीं देता, अपितु सूरज के प्रकाश को भी अवशोषित करता। प्रकाश संश्लेषण के चरण, प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण होते हैं डियर स्टूडेंट, जो प्रकाश संश्लेषण होते हैं, जो कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। पहला चरण में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, ठीक है। जबकि दूसरे चरण में डियर स्टूडेंट क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, यानी प्रकाश ऊर्जा को, यानी सूरज के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है तथा अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में गठन हो जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयन होता है, ठीक है। अब प्यारे स्टूडेंट इसके बाद हम देखेंगे, यह आवश्यक नहीं होता कि चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो, ठीक है। उदाहरण के लिए मरुद्वीप पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी मरुस्थल में, जैसे आप राजस्थान वगैरह कह सकते हो, वहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं और दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको देखना है डियर स्टूडेंट, इसमें जो बेहद ही आसान से 5 प्रश्न है, इस सभी का एक एक करके मैं आपको आंसर देता हूँ। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था डियर स्टूडेंट, स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर बताइए। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है, यह पोषण हरे पौधे में पाया जाता है जो कि भोजन के निर्माण के लिए एक अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, इसीलिए हरे पौधे को स्वपोषी जीव कहते हैं। जबकि विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन क्या, इससे जंतु को अपने कार्बन तथा ऊर्जा को आवश्यकता के लिए पौधे तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए शाकाहारी, मांसाहारी और मृत जीवी होते हैं। इस यानी स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफ में क्या होता है, इस पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जबकि विषमपोषी में यह प्रक्रिया नहीं होती है। स्वपोषी में यह पोषण हरे पौधे में तथा साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल में होता है। जबकि विषमपोषी यह पोषण प्राय सभी जंतु, मानव, परजीवी, कवक तथा आदि में होते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वपोषी पोषण अपना भोजन बनाते। इस प्रक्रिया में जैविक रासायनिक समीकरण भी इसमें लिखना है आपको। तो देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायु से तथा जल मिट्टी से प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। जिसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर, जल यानी सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के में, ठीक है, ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाता है और ऑक्सीजन बाहर करता है और फिर यानी ऑक्सीजन बनाता है और फिर जल बनाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होता है प्रकाश संश्लेषण का। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखेंगे जो कि बेहद ही आसान है प्यारे स्टूडेंट, इसे आपको अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं, यह पदार्थ किस प्रकार इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः 3 पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और सूर्य का प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के निर्माण में कार्बन तथा ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में होता है, ठीक है। यह जल ग्लूकोज में हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में होता है। सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा प्राप्त के रूप में होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्यारे स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको जो है ना, जो भी मैं अब वीडियो अपडेट करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आपको वर्कशीट मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश संश्लेषण की विभिन्न चरणों को लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण होते हैं, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन होना और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयन होना, ठीक है। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट ये समझ में आ गया। लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो को शेयर कीजिए।